अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। ख़बरें जो हैं वो एक तो रशिया के एम्बेसडर ने अब तो ऑफिशियली ये बात कर दी है कि अमेरिका शामिल है इमरान खान साहब को जो हुकूमत से निकाला गया, उनकी जो हुकूमत को गिराया गया। उस एक और ख़बर जो आ रही है वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब साबिक़ सदर पाकिस्तान ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि उनको वतन वापस लाया जाए और इस हवाले से एक एयर एम्बुलेंस तैयार है। और अगर डॉक्टर्स ने इजाज़त दी कि वो 3-4 घंटे की फ़्लाइट में जा सकते हैं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। वो शदीद अलील हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन जब वक्त इस तरह का हो, इस वक्त उनकी हालत नाजुक है, हो सकता है आखिरी वक्त हो, वो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनकी फैमिली उनको लाना चाहती है, तो ही शुड बी ब्रॉट विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जो रशियन एम्बेसडर ने जो गुफ्तगू की है हमारे दोस्त शौकत पराचा के इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने सवाल सुनिए और जवाब जी दिखाइए ज़रा। ये बात कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने रूस का दौरा किया, इट वॉज़ वन ऑफ द फैक्टर, ये एक वजह थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। अमरीकी साजिश जो है उसका इससे बड़ा यानी अब रूसी सफ़ीर ऑफिशियली ये बात कर रहे हैं। सदीक साजिद साहब, बातें पहले भी होती रहीं, इमरान खान साहब ने भी बताई, साफर का भी जिक्र आया, लेकिन ये तो बिल्कुल एक ओपनली रशियन एम्बेसडर ये बात कर रहे हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत हैं ये। बहुत शुक्रिया समीर साहब। बिल्कुल जो रूसी सफ़ीर ने बात की है उसमें तो अब ये कोई शक रह ही नहीं गया कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको घर भिजवाने के हवाले से ये वाला फैक्टर, अमेरिकी जो फैक्टर था, ये बिल्कुल काम कर रहा था। जिस अंदाज में भी काम कर रहा था वो चीज़ें सामने आ गई, बल्कि उन्होंने तो ये तक भी कहा कि ये बात हुई थी, ये जो तेल जो लेने के हवाले से उन्होंने कहा गोया कि MOU कोई नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि इस हवाले से पसे पर्दा चल रही थी। लेकिन जो गंदम के हवाले से उसको भी उन्होंने फिर जो है उसका तो बाकायदा जो है वो MOU जो था वो हो गया था। तो इससे तो एक चीज़ साबित हो गई कि जो इमरान खान वो साइफर की बात कर रहे थे उसमें तो काफ़ी हद तक पे जो है फिर वो सदाकत जो है वो नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के मामलात में फिर अमरीकी जो मुदाखलत हो रही है या फिर ये ब्लॉक्स की सियासत है वो उसको कौन आगे बढ़ा रहा है, उसमें तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें जो सामने आई उसमें तो ये कि आप अपनी खारजा पॉलिसी को ही आज़ाद ना कर सके। और उसमें दूसरी बात फिर ये है कि इमरान खान मुसलसल इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे, जब से उनकी हुकूमत गई है वो इससे हटे नहीं है। बेशक उनके ऊपर तनकीद भी बड़ी हुई, बहुत सारी बातें भी की गई, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब रशिया की जानिब से इसको ऑफिशियली इज़हार रूसी सफ़ीर का बयान, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप उसको डिनाई कर सके, उन्होंने एक ओपन बात कह दी। तो इसका मतलब ये है कि जो खान साहब बातें कर रहे थे और जो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का उनका एक नारा था वो तो अब हमें सारी बातें जो है वो एक हकीकत की तरफ नजर आ रही है। अच्छा, फिर अब एक और भी जो मुख्तलिफ हमारे जो इधर हालात हैं उससे आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर अमेरिका को इस तरह की हुकूमत क्यों चाहिए थी जिसमें उनके पपेट बैठे हुए हों, जो दुनिया में इस वक्त जो हो रहा है उस पर कोई सदाए एहतजाज ना बुलंद कर सकें। मैं आपको हमारे पड़ोस इंडिया में जो कुछ हो रहा है, नामूस रिसालत के हवाले से बीजेपी ने ख्वास की, उनके कायद ने, और जो हर्जा सराई की उन्होंने, उसके जवाब में मुसलमान सरापा एहतजाज जब वो निकले बाहर। ये जो हुकूमतें मुसल्लत की जाती लिए मुसल्लत की जाती हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हों, जिस वक्त मुसलमानों को काटा पीटा जा रहा हो, क्योंकि अब अमेरिका ये कहता है कि जो सबसे बड़ा जो ख़तरा है सोवियत यूनियन के बाद उसको वो मुसलमानों से है, वो इस्लामोफोबिया से है, जिसका जिक्र बड़ी बहादुरी से इमरान खान ने किया और इस पादाश में उसको भी हुकूमत से निकाल दिया गया। और जो हुकूमतें अब मुसल्लत की गई हैं वो बिल्कुल उनके लब खामोश हैं। और मैं आपको बता रहा था कि रिपोर्टेडली ये ख़बरें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कि मुस्तकिल रुकनीतशिप जो है भारत की सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें उसको वीटो का इख्तियार होगा, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। इस जुल्म पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। शायद यही वजह है कि ऐसी हुकूमतें हम पर मुसल्लत की जाती हैं, ऐसे करप्ट लोगों को हमारे सरों पर बिठा दिया जाता है जो यहाँ की रियलिटीज़ के बग़ैर उन आकाओं की खिदमत के लिए हाजिर हैं, वो काम करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। सदीक साहब बिल्कुल
बिल्कुल समी साहब। और दूसरी बात देखें, पाकिस्तान को आलम इस्लाम का जो है वकला कहा जाता है। यहाँ पर हमने एहतजाज किया, जुमे वाले दिन निकले, उसके बाद फिर खामोशी इख्तियार कर ली। इसमें तो हुकूमत वक्त को लीड करना चाहिए था। आप हुकूमती सतह पर किसी किस्म का कोई मुजाहरा या एहतजाज इतना बड़ा आपने देखा हुआ ही नहीं, सिवाय ये सेनेट में करारदाद पास हो गई, कौमी असम्बली में करारदाद मजम्मत पास हो गई, थोड़ी सी आज 1 घंटे के लिए बहस हो गई। इस पे तो हज़ारों घंटों, हज़ारों लाखों घंटों भी बहस हो जाए तो वो भी कम है नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो जहाँ पे इस किस्म के अपोजिशन लीडर हूँ, ये वैसे समी साहब हमारे लिए भी एक मौक़ाफ़ात अमल है। इस तरह की जो हुकूमतें हैं जो हम पे मुसल्लत की गई हैं, ये भी हमारे लिए भी एक सबक है कि एक तरफ इमरान खान जो था इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा, वो अमेरिका को पसंद नहीं आई, वो अभी तक इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। और दूसरी तरफ एक ट्वीट कर दिया जाता है हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है। क्या किरदार पाकिस्तान ने, अभी सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन कर दिया, इससे क्या हो गया? OIC भी खामोश बैठी हुई है, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं सभी साहब। वेरी सैड सिचुएशन पाकिस्तान के, लेकिन अवाम खड़े हैं इस वक्त। और इमरान खान ने बता दिया कि इंडिपेंडेंस के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपको उठना होगा और आपको लड़ना होगा।